यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य जैसे ठहर गया था। धरती की हर रेत का कण तिलक बन चुका था उस युद्ध का, जो केवल राज सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के शाश्वत संघर्ष के लिए था। कुरुवंश के दोनों पक्ष, पांडव और कौरव, अपने सबसे बड़े निर्णायक क्षण के सामने थे। चारों ओर रणभेरी बज उठी, शंखों की गूंज से आकाश कांप उठा, हवा में धनुषों की टंकार थी, रथों की गर्जना थी और आंखों में रक्त जैसा संकल्प। यही वह क्षण था जब मानवता को एक निर्णय लेना था। क्या वह अपने कर्तव्य का पालन करेगी या मोह और ममता में बंध जाएगी? अपने रथ के मध्य खड़ा था अर्जुन, वह वीर जिसने देवों तक को पराजित किया था। परंतु इस बार सामने शत्रु नहीं थे, परिवार था, भाई, गुरु, मित्र और सगे संबंधी जो जीवन भर उनके साथ खड़े रहे, अब उसी रणभूमि में युद्ध के लिए खड़े थे। अर्जुन की आंखों में असमंजस और हृदय में करुणा भर उठी। उन्होंने देखा भीष्म पितामह का सिर झुका नहीं, पर उनकी दृष्टि में ममता थी। द्रोणाचार्य जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, वही अब प्रतिपक्ष में खड़े थे। अर्जुन का गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया, उनकी आवाज कांपी। माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने भाइयों, अपने गुरुओं पर बाण कैसे चलाऊं? यदि राज्य पाने की कीमत उनके जीवन से है तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। और तभी समय रुक गया। रथ के अग्रभाग पर खड़े श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। वह मुस्कान केवल सांत्वना नहीं थी, वह ब्रह्म ज्ञान की घोषणा थी। वह बोले, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के समान है। जो जन्म लेता है वह कभी मर नहीं सकता, और जो मरा है वह पुनः जन्म लेता है। उनके श्रीमुख से बहने लगे वे अमर वचन, जो आज भी मानवता के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने कहा, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारा स्वधर्म है। जब तुम अपने धर्म के पालन से पीछे हटते हो, तब अधर्म बढ़ने लगता है। धीरे धीरे संगीत का स्वर गहरा होता है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के हृदय की धुंध हटा दी। उनकी दृष्टि साफ हो गई। अब सामने रिश्ते नहीं, केवल धर्म था। अब वे योद्धा नहीं, धर्म के योद्धा बन चुके थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध केवल राजगद्दी के लिए नहीं है, यह उस संतुलन के लिए है जो सृष्टि को चलाता है। जब धर्म डगमगाता है तब मैं अवतार लेता हूं। मैं न काल से डरता हूं, न मृत्यु से जूझता हूं, क्योंकि मैं ही वह काल हूं जो समय को भी निगल जाता है। अब रथ फिर से आगे बढ़ा। कृष्ण सारथी बने, पर रथ को केवल नहीं, अर्जुन की आत्मा को दिशा दे रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन का गांडीव पुनः उठते देखा, उनका मुख आकाश की ओर उठा, मानो उन्होंने घोषणा की, अब धर्म जाग उठा है। पहला शंख फूंका गया, कृष्ण का पंचजन्य गूंजा, जो केवल शत्रुओं के हृदय में भय नहीं, सृष्टि के मन में चेतना लेकर आया। अर्जुन ने बाण साधा और धर्म का तुल्ला फिर से संतुलित हुआ। 18 दिनों तक यह युद्ध चला। पृथ्वी रक्त रंजित हो गई, पर धर्म का सूर्य फिर उदित हुआ। कौरवों की सेना पराजित हुई, अधर्म का अंत हुआ, किंतु विजय के बाद भी शांत केवल कृष्ण ही थे। पांडवों के लिए युद्ध जीतना एक उपलब्धि थी, पर कृष्ण के लिए यह एक लीला थी, सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने की प्रक्रिया। उनकी दृष्टि कभी युद्ध भूमि पर नहीं थी, वह सदा मानवता की आत्मा में थी।
जब युद्ध समाप्त हुआ और आकाश में केवल धूल और धुआं बचा, तब कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, जहां मोह और कर्तव्य, प्रेम और धर्म, सुख और त्याग के बीच संघर्ष होता रहता है। जब भी तुम उलझो, अपने भीतर के कृष्ण की ओर देखो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर तब से समय बीत गया, साम्राज्य उठे और गिरे, पर गीता के शब्द अमर बने रहे। हर युग में हर मनुष्य जब अपने धर्म से डगमगाता है, तब वही आवाज उसे पुकारती है, उठो अर्जुन, अपने कर्म पथ पर चलो। यह जीवन तुम्हारा युद्ध है और मैं तुम्हारा सारथी।